नमस्कार स्टूडेंट। मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और इंट्रोडक्शन में बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो बेसिक क्या है, यहाँ से हमको ये देखना है कुछ बातें जो है कि 11th क्लास की होंगी। बिना उसके नॉलेज के आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले शार्ट में हम लोग उस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन है यहाँ पे, और कोनिक सेक्शन में हमारा है सर्किल। पहला है सर्किल। तो सर्किल क्या होता है, देखें यहाँ पे सर्किल है और इस सर्किल का ये सेंटर है एच के, और इसको हम मान लेते हैं रेडियस है, और ये इस सरकमफ्रेंस पर एक पॉइंट पी है और इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। और अगर हम इसको ये मान लें रेडियस, तो इसका इक्वेशन क्या होगा सर्किल का। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन सेंटर एच कामा के, तो एच कामा के हो उस कंडीशन में होगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए। या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए का होल, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू लगा सकते हैं ए स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब यहाँ पे हमारा सर्किल का इक्वेशन मिला। अगर सेंटर जीरो जीरो हो, यानी ओरिजिन पर जो हमारा ओरिजिन है, सेंटर ओरिजिन पर हो, उस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा वो देख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन सेंटर जीरो जीरो, तो जीरो जीरो होगा तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू होगा ए स्क्वायर। ये होगा इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब आते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये तो मिल गया इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब देखते हैं पैराबोला। पैराबोला के चार फॉर्मेट होते हैं, चार फॉर्म होते हैं, और चार का आपको फिगर आना चाहिए कि कैसे फिगर बनेगा, तभी हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ, होता है, पहला फॉर्मेट है फर्स्ट वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब y और x में रिलेशन आप देखें कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यानी जिसके पावर कम होगा, यहाँ पे y का पावर 2 है और x का पावर 1 है, तो x का पावर 1 है, मींस सिमेट्री जो होगी वो x एक्सिस के अलोंग होगी, और इसका फिगर इस तरह से बनेगा। और ये कहलाता है वर्टेक्स, और वर्टेक्स जीरो जीरो है इस कंडीशन में, और फोकस होगा a कामा जीरो। तो ये हमारा फोकस होगा। ये फर्स्ट फॉर्मेट था। अब सेकंड फॉर्मेट है इसका, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x। अब निगेटिव है, तो जो पावर इसका कम है एक्स का, तो सिमेट्री तो एक्स से अलग, एक्स एक्सिस के अलग होगी, लेकिन निगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। तो ये हमको मिलेगा, ये है वर्टेक्स। वर्टेक्स होता है जीरो कामा जीरो, और फोकस होगा माइनस ए कामा जीरो। इसी का थर्ड फॉर्मेट देखते हैं। थर्ड फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y। अब y का पावर कम हो गया, तो सिमेट्री y एक्सिस के अलग होगी, और ये वर्टेक्स तो जीरो कामा जीरो ही होगा, और फोकस होगा जीरो कामा ए। इसका फोर्थ फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a y। तो y के अलग सिमेट्री होगी निगेटिव डायरेक्शन में, तो इस तरह से होगा। वर्टेक्स हमारा जीरो कामा जीरो, और फोकस होगा जीरो माइनस ए। ये पैराबोला था। अब आते हैं इलिप्स पर। तो इलिप्स देख लेते हैं। तो इलिप्स हमारा ये है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दो फॉर्मेट होते हैं। एक फॉर्मेट होता है जब ए की वैल्यू बी से बड़ी हो, और सेकंड फॉर्मेट होता है ए की वैल्यू बी से छोटी हो। तो दोनों कंडीशनों में हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू बी से बड़ी है, यानी जो हमारा मेजर एक्सिस होगा
वो एक्स एक्सिस पर होगा, माइनर एक्सिस जो होगा वो होगा वाई एक्सिस पर। तो यहाँ से और यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कहलाता है मेजर एक्सिस, और इसको हम लोग लिखते हैं 2a। और ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, और ये होता है 2b। तो ये 2b होगा। अब इसके दो फोकस होते हैं, और फोकस, एक फोकस होता है F1 AE कामा 0, और दूसरा होता है माइनस AE कामा 0, वेयर E इज द इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, और E की वैल्यू, और यहाँ का जो मेजर एक्सिस का एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होगा A कामा 0, और निगेटिव एक्स डायरेक्शन में माइनस A कामा 0, यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा 0 कामा B, और यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा 0 माइनस B। जब बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम हो गए तो बड़ा ही मजा आएगा इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन करने में। तो ये हमारा इलिप्स था। अब इसेंट्रिसिटी का रिलेशन होता है अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, और इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है लेस देन 1, 1 से कम होती है। अब आते हैं हम लोग इसी का सेकंड फॉर्मेट लेते हैं। तो सेकंड फॉर्मेट हमारा होगा एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नहीं चेंज होता है, बस ए और वैल्यू की, ए और बी की वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे ए की वैल्यू बी से छोटी हो गई, तो उस कंडीशन में जो मेजर एक्सिस है हमारा वो चला जाएगा वाई एक्सिस पर। अब यहाँ से इसेंट्रिसिटी हमारी 1 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, बी छोटा था तो ऊपर था, यहाँ ए छोटा हो गया तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होगा। और जो इसका फिगर बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, F1 0 कामा बी, और F2 होगा 0 माइनस बी, और यहाँ का कोऑर्डिनेट 0 ए कामा 0, यहाँ का कोऑर्डिनेट माइनस ए कामा 0, यहाँ का कोऑर्डिनेट 0 कामा बी, और ये कोऑर्डिनेट होगा 0 माइनस बी। ये इलिप्स था। अब आते हैं हम लोग हाइपरबोला देखते हैं। हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हुआ इलिप्स का। इसका फिगर कुछ इस तरह से, इसेंट्रिसिटी इसकी होती है एक से बड़ी, तो एक से बड़ी इसेंट्रिसिटी होगी, और ई इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ई ग्रेटर देन 1। इलिप्स में ई की वैल्यू एक से छोटी, हाइपरबोला में ई की वैल्यू, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू एक से बड़ी होती है। अब इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें भी दो फोकस होते हैं, एक आपका फोकस यहाँ पे होगा और एक फोकस यहाँ पे होगा। इसका कोऑर्डिनेट होगा ए कामा 0, इसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस ए कामा 0। ये इसका कोऑर्डिनेट माइनस ए कामा 0, और इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 का ए कामा 0। ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब आते हैं हम लोग फाइंड करते हैं एरिया अंडर सिंपल कर्व। तो जो डेफिनिट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, एक तो इंडेफिनिट होता है और दूसरा डेफिनिट होता है। इंडेफिनिट में हम लोगों ने देखा था कि फैमिली ऑफ कर्व मिलता है, और डेफिनिट इंटीग्रल में एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व जैसे हमारे पास अगर इस तरह से है, तो ये रेक्टेंगल्स है, एरिया हम लेंथ इनटू ब्रेथ करके निकाल लेंगे। अगर स्क्वायर मिल जाए तो उस कंडीशन में साइड का स्क्वायर एरिया फाइंड कर लें। लेकिन कुछ ग्राफ अगर हमारे ऐसे मिले तो अब इसकी एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ये तो इस तरीके, इस मेथड से हम नहीं कर सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, या पैरेललोग्राम है। अब यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, और वही प्रॉपर्टी लगाकर हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं कि हमारे पास एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, और कर्व कुछ इस तरह से है। तो अब इसमें जो ये ऑर्डिनेट है x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, इनके बीच में जो ये कर्व बना है उसके नीचे की एरिया हमको फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग छोटे छोटे एलिमेंट्स तोड़ते हैं, और यहाँ पे एक एलिमेंट तोड़ा जिसकी थिकनेस मान लेते हैं dx है, थिकनेस। तो हाइट तो y एक्सिस पर, तो y हाइट। अब इस छोटे से जो हमारा
स्ट्रिप है स्ट्रिप है, इसकी एरिया कितनी होगी, y इंटू डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये रेक्टेंगल बन रहा है और रेक्टेंगल की एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये एलिमेंट्री एरिया कहलाता है, एलिमेंट्री छोटे से पार्ट के। और देन टोटल एरिया फाइंड करने के लिए लिमिट a टू b पर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको टोटल एरिया मिल जाएगी। तो ये था हम लोगों का कंसेप्ट। यहाँ पे आते हैं कि एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम स्मॉल एलिमेंट काटेंगे। कंसीडर ए लार्ज नंबर ऑफ वेरी थिन वर्टिकल स्ट्रिप्स, स्ट्रिप काट लिया और स्ट्रिप की थिकनेस को हम मान लेते हैं, कंसीडर एन आर्बिट्रेरी स्ट्रिप्स ऑफ हाइट y एंड विड्थ dx, देन एलिमेंट्री एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप क्या होगा वो देखते हैं। एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप लेंथ इंटू ब्रेथ y इंटू डी एक्स। अब होल एरिया टोटल एरिया फाइंड करनी है, तो टोटल एरिया इक्वल टू ए टू बी यहाँ पे y इंटू डी एक्स, ये हमारा एरिया होगा, कंसेप्ट होगा। अगर y एक्सिस पर ये चला जाए तब कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द कर्व x इक्वल टू जी वाई एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल टू सी एंड y इक्वल टू डी। तो उस कंडीशन में फिगर हमारा इस तरह से बनेगा। ये जो मिला हमको x इक्वल टू सी है और सॉरी y इक्वल टू सी, और ये है y, ये फंक्शन हम लोग एफ वाई लें और चाहे वो लेते हैं फंक्शन को यहाँ पे, तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, या ऐसे कहें एक्स इक्वल टू एफ वाई, ये फंक्शन होगा। और यहाँ पे है हम लोगों का y इक्वल टू डी। अब यहाँ पे तो ये y एक्सिस पर हम स्ट्रिप काट रहे हैं, तो ये हो जाएगा dy और ये होगा x, तो x इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप जो स्ट्रिप है उसकी एरिया होगी। होल एरिया हमको क्या करना होगा, सी टू लिमिट हमारी लोअर लिमिट से अपन सी टू डी एक्स डी वाई, ये एरिया मिलेगी हमको। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरह से डी ए एलिमेंट्री एक्स डी वाई, एक्स डी वाई नहीं वाई एक्स, हाँ ठीक है। तो ए इक्वल टू सी से डी एक्स डी वाई, पहले वाले में वाई डी एक्स मिला था, इस बार ए टू बी और इस बार मिला सी टू डी एक्स डी वाई। इस कंडीशन में एरिया हमारी ये होगी। इफ एफ एक्स लेस देन जीरो द कर्व बिलो एक्स एक्सिस, अगर एफ एक्स हमारा जीरो से छोटा है तो कर्व जो बनेगा वो बिलो एक्स एक्सिस, उस कंडीशन में जो हमारी एरिया आएगी वो होगी निगेटिव। तो निगेटिव एरिया नहीं होती है तब हम उसका एब्सोलूट वैल्यू फाइंड करेंगे, न कि निगेटिव वैल्यू। तो निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, सिर्फ एब्सोलूट वैल्यू फाइंड करेंगे। एरिया इज निगेटिव बट टेक इट्स एब्सोलूट वैल्यू, तो एब्सोलूट वैल्यू लिया जाएगा। यहाँ पे देखें जो कर्व है हमारा एक्स एक्सिस के बिलो है, तो उस कंडीशन में x इक्वल टू ए और ये है x इक्वल टू बी, वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो एरिया तो हमारी निगेटिव मिल रही है, एरिया हमको मिलेगी माइनस ए टू बी वाई इंटू डी एक्स, ये होगा, ये y हो जाएगा, ये हमारा dx हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम इसका एब्सोलूट वैल्यू फाइंड करेंगे और ए से बी वाई इंटू डी एक्स एब्सोलूट वैल्यू होगा, तो एब्सोलूट वैल्यू लिया जाएगा। तो ये हमको मिला, फाइंड कर लें, तो एब्सोलूट वैल्यू फाइंड करना होगा। उस अब आते हैं कुछ यहाँ पे जो एरिया है वो कुछ पॉजिटिव है कुछ निगेटिव है, तो इस तरह का कर्व होगा। तो जैसे साइन वेव है तो ये ऐसे बनता है, तो यहाँ पे तो एरिया निगेटिव हो गई, यहाँ पे एरिया निगेटिव और यहाँ पे एरिया पॉजिटिव हो गए। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए अब ये नहीं कि इस एरिया में से इस एरिया, अगर आप देखें तो जितनी इसकी एरिया मिलेगी उतना ही निगेटिव इसका। अब एड करेंगे तो माइनस जीरो आएगा,
ऐसा तो हो नहीं कि एरिया जीरो हो सकता है कभी, तो एरिया तो जीरो होती नहीं है। तो हमको एब्सोलूट वैल्यू फाइंड करना होगा। अगर इसकी एरिया A1 है तो इसकी A2, उस कंडीशन में इसका एब्सोलूट वैल्यू और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, देन हमको मिलेगा। इस तरह से हम ले लें, ये हमारा A1 A2 है, ये है A1। अब जो फाइनल एरिया होगी एब्सोलूट वैल्यू ऑफ A1 प्लस A2, ये रिजल्ट होगा। अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इस पर, और ये एग्जांपल्स है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सर्किल के एरिया हम लोगों को फाइंड मालूम है कि पाई आर स्क्वायर होता है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्किल। अब यहाँ पे रेडियस क्या दे रखा है, ये तो ये दिया है। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट मिलना चाहिए पाई ए स्क्वायर ही मिलना चाहिए। तो आइए फाइंड करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या एक्चुअल में इंटीग्रेशन से हम इस सर्किल की एरिया को फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास मिला एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सर्किल ड्रा करते हैं, और सर्किल में यहाँ पे देखें कि 4 क्वाड्रेंट बन रहा है, 4 लूप बन रहा है। तो हम 4 क्यों लेने जाए, हम स्मार्ट कैलकुलेशन करेंगे, और स्मार्ट में कि सिर्फ एक्स एक्सिस में फाइंड कर लें और देन उसमें 4 को मल्टीप्लाई कर लें तो टोटल एरिया हमको मिलेगी। अब यहाँ पे हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड करना है, तो हम एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिए, और ये स्ट्रिप की विड्थ को मान लेते हैं कि dx है, और हाइट कितनी हो जाएगी y। तो इस स्ट्रिप की एरिया होगी y इंटू डी एक्स। अब लिमिट हमको कहाँ से लेना होगा, यहाँ से 0, 0, और ये कितना होगा a, 0। तो लिमिट हमको मिली 0 टू a। अब एक बात और कॉन्सेप्ट बताएं कि अगर जब भी आप यहाँ पे y इंटू डी एक्स है, तो किसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन हो रहा है उसी एक्सिस का लिमिट लेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक ले रहा है तो 0 से ये लेंगे। और जब यही बात ऐसे होगा x इंटू डी वाई, तो डी वाई के रिस्पेक्ट से कर रहा है तो डी वाई यानी y एक्सिस पर जो लिमिट होगी उसको तब लेंगे, ये ध्यान देना है। तो आइए यहाँ पे अगर y की वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो ये मिलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमको फाइंड मिला। अब आते हैं इसकी एरिया फाइंड करते हैं, तो ये dx हो गया। अब रिक्वायर्ड एरिया जो होगी 4 इंटू 0 टू a अंडर रूट, रिक्वायर्ड एरिया हमको मिलेगी कितनी, 0 टू a, और y इंटू डी एक्स, और y की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये इस चैप्टर में। यही फॉर्मूला अधिकतर पार्टों में, अधिकतर में, अधिकांशता में, ऑलमोस्ट कहे तो यूज होगा। और ये फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लिमिट हमारी 0 टू a, क्योंकि सर्किल ऐसे था, और इस सर्किल में यहाँ पे a, 0 और यहाँ पे 0, 0। तो यहाँ से हम एक्स एक्सिस के सापेक्ष dx है यहाँ पे, तो लिमिट हमारी 0 से ये होगी। अब देखें कि डेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि पहले हम अपर लिमिट रखते हैं x की जगह पर, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो पहले हम a रखेंगे, तो यहाँ पे a रखा, फिर a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म हमारा 0 होगा। यहाँ पे a रखेंगे तो a अपॉन ए कट कर 1 होगा, और सेकंड कंडीशन में 0 जब रखते हैं तो यहाँ x है, 0 रखेंगे 0, पूरा टर्म 0। यहाँ 0 x, इस x की जगह पर 0 रखेंगे तो 0, तो यानी दोनों कंडीशनों में हमारा 0 आएगा। तो यहाँ पे 4, और फर्स्ट कंडीशन में a रखा तो ये पार्ट 0, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स a बाई ए, और जब 0 रख रहा है तो इस टर्म में भी 0 और ये टर्म भी 0 हो रहा है, तो ये हमको मिला। अब इसको हम कैंसिल करें तो साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होता है 1, तो ये हमको मिल जाएगा, यानी इसकी वैल्यू होगी π/2। तो 4 इंटू ए स्क्वायर बाई 2 इंटू
इसको कैंसिल करें, फिर रिपीट हो गया 4 × a² / 2 साइन इनवर्स 1। अब इसको लिखें π/2, तो हमको मिलेगा इस 2 से इसमें कैंसिल किए, फिर π/2, 2 से 2 कैंसिल किए तो πa² रिजल्ट होगा। अब एक और एग्जांपल्स लेते हैं, और ये एग्जांपल्स है हमारा कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय x² / a² + y² / b² = 1। यानी ये इलिप्स है। देखिए यहीं पे बेसिक का मतलब समझ में आता है। अगर आपको फर्स्ट ईयर का जो इलिप्स है, पैराबोला है, अगर उसका ग्राफ नहीं आता है तो फिर यहाँ पे परेशानी होगी। इसलिए मैंने बैकअप के रूप में पहले ही ये इन बातों को बता दिया कि कौन से फॉर्मेट पे कौन सा ग्राफ बनेगा। तो यहाँ इलिप्स है। अब इलिप्स में ए और बी को डिफाइन नहीं किया है कि ए बड़ा है कि बी, तो हम जनरल फॉर्मेट ले लेंगे एक्स एक्सिस पर मेजर एक्सिस को, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे भी 4 पार्ट है, 1 पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, और ये है फोर्थ पार्ट। तो हम फोर्थ का ना करके सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ले लेंगे और उसमें 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इस पार्ट का जितना एरिया होगी सेकंड का भी उतना ही है और इसका भी उतना ही। तो एक की एरिया निकालें, उसमें 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देन अब यहाँ पे देखें तो सेंटर तो इसका 0 0 हुआ, और ये जो हुआ a, 0, यानी जो हमारी लिमिट होगी 0 से ये होगी। अब हमको चाहिए y, तो ये y फाइंड कर लेते हैं, x² / a² प्लस y² / b² = है 1। तो y² / b² = 1 माइनस x² / a², या y², या ऐसे लिखें y = 1 माइनस x² / a²। अब इसका और यहाँ पे b हो गया। अब एलसीएम लें तो ये a² माइनस x² a आएगा, b को इधर मल्टीप्लाई करें तो b/a, और a² माइनस x², यानी y की वैल्यू हमको मिलेगी b/a √a² माइनस x²। ये हुआ, लिमिट हमको मिल गया 0 to a। अब बस इंटीग्रेट करना है, सिंपल। तो आइए यहाँ से ये देख लेते हैं। तो ये हमको मिल जाएगा रिक्वायर्ड एरिया 4 × 0 to a b/a √y² माइनस x² dx, यानी लिमिट जो हुई हमारी 0 to a y × dx, और 4 को हमने मल्टीप्लाई किया, यही हमारी रिक्वायर्ड एरिया होगी। तो रिक्वायर्ड एरिया हो गया। अब इसका फॉर्मेट बोले कि इसमें इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है ये, सबसे ज्यादा यूज होगा √a² माइनस x²। तो अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। 4b/a कॉमन है, x/2 √a² माइनस x² प्लस a² / 2 साइन इनवर्स x/a 0 to a। अब जैसे वहां लिमिट में रखे थे वैसे सेम यहाँ पे भी रखना है। जब हम a रख रहे हैं तो यहाँ तो a² माइनस a², यानी फर्स्ट टर्म हमारा 0, और यहाँ पे a/a, तो ये से ये कट जाए, साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2। जब 0 रखेंगे तो यहाँ x है तो 0 कर देगा, यानी फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू होती है साइन 0, यानी 0 पर दोनों टर्म हमारे 0 होंगे। तो ये मिल गया हमको 4b/a 0 प्लस a²/2 साइन इनवर्स 1 माइनस 0। अब इसकी वैल्यू रख दे π/2। तो 4b/a a²/2 मल्टीप्लाई बाई π/2, तो 2 2 4, ये 4 कैंसिल हुआ, 1 a कैंसिल हुआ, यानी हमारे पास मिला π/ab स्क्वायर यूनिट। ये होती है एरिया, एरिया ऑफ द इलिप्स मिल जाएगा हमको। अब आते हैं हम लोग अनदर पैटर्न पर। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ए कर्व एंड ए लाइन, यानी अब एक लाइन और एक कर्व के बीच जो एरिया बाउंडेड होगी उसको हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आइए देखते हैं, एक एग्जांपल्स लेते हैं।
Find the area of the region bounded by the curve y equal to x square यानी पैराबोला है and the line y equal to 4। अब यहाँ पे आपको सिमेट्री फाइंड करने के लिए मैंने तरीका बताया कि किसी तरफ से रहे घेर कर इधर से उधर करेगा। चार फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर और इक्वल टू वाई, जिसका पावर कम हो, एक्स और वाई में रिलेशन है, जिसका पावर कम है सिमेट्री उसी के एलांग होगी। यानी वाई का पावर कम है तो जो सिमेट्री होगी वो वाई एक्सिस पर होगी, यानी पैराबोला का जो मुख होगा वो वाई एक्सिस पर खुलेगा, ओपन होगा। तो अब इसका हम फिगर बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा वाई एक्सिस पर। अब हम स्ट्रीप यहाँ से काटना शुरू करें तो ये काट लिए तो ये डी वाई होगा और ये होगा एक्स। और लिमिट हमको देखना है तो ये वर्टेक्स तो 0,0 ही होता है। लाइन हमारी y इक्वल टू 4, यानी यहाँ पे अगर देखें तो 0,4 ये होगा कोऑर्डिनेट। यानी देखें कि हमको एरिया फाइंड करनी है तो अब दो है, ये लाइन से और इसके बीच की एरिया हमको फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दो लूप दिख रहा है तो हम सिर्फ एक का फाइंड करेंगे, उसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एरिया मिल जाएगी। तो रिक्वायर्ड एरिया 2 इंटू 0 to 4 एक्स डी वाई। और एक्स की वैल्यू ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है वाई, तो एक्स की वैल्यू जो मिलेगी रूट वाई। तो यहाँ पे 2 0 to 4 अंडर रूट वाई डी वाई। और रूट वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल टू होता है एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ये होता है। अब यहाँ से रूट वाई का मतलब वाई पर पावर 1/2, तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 और 3/2 नीचे आया। अब ये 3/2 रेसिप्रोकल और 2 ऊपर गया 2/3। और अब हम लिमिट रखेंगे तो ये हो गया y पर 3/2। पहले हम y की जगह पर अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट पर तो 0 ही होगा। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 4/3, 4 पर 3/2 -0। अब 4 पर 3/2 का मतलब क्या हुआ देखें, कैसे इसको फाइंड करेंगे 3/2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 और पावर 3, यानी इसको लिखें 4 और फिर 3। तो 4 पर 3 इस 4 रूट 4 है तो 2 मिलेगा 2 पावर 3, तो ये होगा 8। यानी 4 पर 3/2 की वैल्यू होगी 8। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/3 और 8। अब ये हमको 32/3 स्क्वायर यूनिट रिजल्ट होगा। अब आते हैं एक और एग्जांपल्स लेते हैं और ये एग्जांपल फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by the x-axis, the line y equal to x and the circle x square plus y square equal to 32, ये दे रखा है। तो यहाँ पे एरिया फाइंड करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो लाइन है हमारी वाई इक्वल टू एक्स। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो पहले हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत होती है, तो हम पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, यानी जो गिवन इक्वेशन है उनको सॉल्व करेंगे। तो y इक्वल टू एक्स, यहाँ पे x रख देते हैं तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32, 2x² इक्वल टू 32 या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस हमको मिल जाएगा 4। तो ये हमको रिजल्ट मिला, एक्स की वैल्यू तो वाई की भी वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 4। अब हम फिगर ड्रा करें तो y इक्वल टू एक्स का मतलब हुआ लाइन का समय इक्वेशन होता है एम एक्स और प्लस सी। तो यहाँ पे तो सी है ही नहीं है तो इंटरसेप्ट नहीं है, यानी लाइन जो होती है हमारी ओरिजिन से पास हो रही है और यम की वैल्यू कितनी है 1, यानी 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, क्योंकि y इक्वल टू स्लोप क्या होता है tan थीटा और tan थीटा इक्वल टू 1 यानी 45, ये स्लोप हो गया। अब यहाँ पे हमको एरिया फाइंड करनी है, यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला 4,4 4,4 मिला। और ये जो रेडी ये देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 है, तो 32 को हम लिख सकते हैं 4√2 का होल स्क्वायर।
तो रेडियस कितना हुआ, रेडियस हुआ 4√2। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट हुआ 4√2 कामा 0, ये नहीं होगा। तो 4√2 कामा 0 ये रेडियस हुआ। अब करना क्या है, अब हमको देखें कि अभी देखें कि जो एरिया होती है, एरिया अंडर कर्व, यहाँ नीचे की एरिया देता है, तो यहां तक का तो लाइन दे देगा, इतनी एरिया लाइन, ये लाइन की है, और ये कर्व घेर रहा है, ये कर्व है। तो हम क्या करें कि इस लाइन, इतना पार्ट लाइन का है, और लाइन है तो यहाँ पे 4, और ये 0,0, तो 0 से 4 तक लाइन है, 4 से 4√2 तक हमारी कौन सी है, सर्किल है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो ये एरिया लाइन का होगा और ये एरिया सर्किल का होगा, ये पार्ट सर्किल का और ये पार्ट होगा लाइन का। तो हम क्या करते हैं इस तरह से, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 0 to 4 वाई डी एक्स, और 4 to 4 रूट इसको y1 कर दें, 4 to 4√2 y2 dx, ये हमको मिलेगा। अब आते हैं हम लोग रिक्वायर्ड एरिया पर, तो ये y1 है और ये y2 है। अब y1 कौन सा था, लाइन था, y इक्वल टू एक्स, तो x dx, और ये कौन सा सर्किल था, सर्किल का ये इक्वेशन है x² y² इक्वल टू 32। यहाँ से y चाहिए, तो y का मतलब हुआ √32 माइनस x², ये मिला। अब यहाँ पे फॉर्मूला, जो हम लोगों का फॉर्मूला है, बोले भी थे कि √a² माइनस x², मोस्ट केसेज में यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो इसका x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, और इसका x/2 √a² माइनस x² प्लस a², यानी 4√2 का स्क्वायर, तो 32/2 साइन इनवर्स x/4√2, और लिमिट है 4√2/4। अब पहले इसको देख लें, तो 4 रखेंगे तो 16/2, तो 8, यानी इसकी वैल्यू 8 मिल गई। अब 4√2 रखा है यहाँ पे, तो फिर सॉल्व करेंगे, 4√2 हम यहाँ पे रख दिए, तो 4√2/2 है, तो 2 से काट दे, 2√2 ये मिला। यहाँ पे 4√2 का स्क्वायर 32, तो फर्स्ट टर्म 0। अब यहाँ पे 4√2 रखें, तो 4√2 कट गया, 1 हो गया, यानी 32/2 साइन इनवर्स 1, ये हमको मिला। और जब 4 रखेंगे, उस कंडीशन में हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे जब हम 4 रखे, अपॉन 2 हुआ, अंडर रूट कितना हुआ, 32 माइनस 16, फर्स्ट टर्म 32 प्लस है 32/2, और साइन इनवर्स मिल गया हमको कितना, 4/4√2, तो 4 से 4 क्या, 1/रूट 45 अंश, 45 डिग्री, 45 डिग्री को हम लिखते हैं π/4, तो ये हमको π/4 मिल जाएगा। देन हमको रिजल्ट मिलेगा 16 ये तो पहले वाले का है 16। अब फर्स्ट वाले जब 4√2 रख रहा है, तो पहला टर्म 0 0 रखा, यहाँ पे 32/2 साइन इनवर्स 1 होगा, 4√2 और 4/4√2 रखेंगे तो 1 होगा। अब लोअर लिमिट 4 रख रहे हैं, तो -4/2, 32 माइनस 60 माइनस 16, साइन इनवर्स 4/4√2, 4 से 4 कैंसिल हुआ, ये हुआ। अभी इसको हम कट करें तो 8 मिलेगा। तो अब आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं 16, ये साइन इनवर्स 1 -4/2, टोटल वही लिखे। अब आते हैं 8, ये मिल गया, यहाँ से π/2 है, तो π/2 रखेंगे, तो यहाँ 16 था, 2 से कट गया, 2 से इसको काट दें, 2 और 16 ये है, तो 16 का स्क्वायर रूट हुआ 4, तो 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8 हो गया, और ये हो गया π/4, तो 4 4 जा 4 पाई, 8 ने 8 को कैंसिल किया, 8 पाई में से 4 पाई माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 4 पाई, तो ये हमारा रिजल्ट होगा। यहाँ स्क्वायर यूनिट लिखा जाता है, स्क्वायर यूनिट, ये हमारा स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। अब आते हैं एक और एग्जांपल्स लेते हैं, और फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b²
equal to 1 and the ordinate x equal to 0 and x equal to ae where b square equal to a square 1 minus e square and e less than 1 इसेंट्रिसिटी फॉर्मूला इसका बताए भी थे। तो आइए इलिप्स बनना है हमारे पास। अब इस इलिप्स में देखिए इलिप्स है और इसके बीच का ये रीजन, इस रीजन की एरिया पूछ रहा है, ये रीजन है एरिया। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हुआ ए कामा 0 ये हो गया हमको। अब एक इस क्वाड्रेंट में दिख रहा है, एक इस क्वाड्रेंट में, तो हम दो को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा। अब रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करना है, तो ये तो सेंटर है, सेंटर 0 कामा 0 ही है, तो 0 से ए ही हमारी लिमिट हो गई। और ये y है और इसको हम dx मान लें, तो रिक्वायर्ड एरिया होगी 0 से a y इंटू ए ई और y इंटू डी एक्स। अब y की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे, तो अभी फाइंड किए थे b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड एरिया होगी 2 0 टू ए वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो 0 से ए वाई डी एक्स और ये है बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, तो फार्मूला हम लोग को मालूम है 2b अपॉन ए, ये b अपॉन ए को बाहर लिए x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। अब ए की वैल्यू पुट करना है, तो x की जगह पर यहाँ पे ए रखा और फिर कहाँ रखें, यहाँ पे और यहाँ पे। लास्ट फाइनली हमको माइनस लोअर लिमिट 0 रखना है, तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0, इस टर्म में रखेंगे 0, यानी 0 पर 0 देगा, बस ए ही रखना है, तो हमको मिलेगा 2b अपॉन 2a ए अपॉन ये ए अपॉन 2 है, 0 नहीं है, और यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपॉन ए से ये कैंसिल हो गया माइनस 0। तो ये हमको रिजल्ट मिला बी अपॉन ए और 2 से 2 वाला जो पोर्शन था उसको कैंसिल कर दिया, कट कर दिया, और ये स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ई स्क्वायर था ए स्क्वायर को ए को बाहर निकाले, ए स्क्वायर को तो बाहर रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस दे ये होगा और प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए। अब इस ए को मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर बाहर आए, एक ए से कट जाएगा या ऐसे काट दें, यहां से एक ए कट जाएगा, देन हमको रिजल्ट मिल जाएगा ए बी ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर साइन इनवर्स ए। ये था रिजल्ट। अब आते हैं कुछ और देखते हैं, एरिया बिटवीन टू कर्व। ये एक्सरसाइज 8.2 के लिए इंट्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो कर्व हैं, y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू जी एक्स, वेयर एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स इन ए बी, जो हमारा क्लोज्ड इंटरवल है ए बी के बीच हमको एरिया फाइंड करनी है। अब मान लेते हैं कि ये दोनों पैराबोला है और ये एरिया y इक्वल टू एफ एक्स कुछ इस तरह से मिला हमारा, x इक्वल टू ये और ये है y इक्वल टू एफ एक्स, ये होगा y इक्वल टू जी एक्स, एक्स इक्वल टू बी, और ये है y इक्वल टू जी एक्स, ये होगा y इक्वल टू जी एक्स। अब यहाँ पे हमने एक स्ट्रिप काटा और ये स्ट्रिप की थिकनेस dx है और हाइट कितनी है y, तो एरिया हो गया y इंटू डी एक्स। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट समझे इस बात को कि हम लोगों ने देखा कि जब ऐसे है तो कर्व है तो इसकी एरिया क्या होती है, पूरा नीचे की एरिया देता है, नीचे की एरिया देता है, तो हमको तो सिर्फ ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए, तो ये नीचे वाला नहीं चाहिए। तो ये जो y इक्वल टू एफ एक्स है, वो जो कर्व है हमारा ये यहाँ तक एरिया दे रहा है, और ये जो कर्व है y इक्वल टू जी एक्स वो अपने नीचे का, तो y इक्वल टू एफ एक्स की एरिया में से y इक्वल टू जी एक्स की एरिया को माइनस कर दें, तो ये एरिया जो हमको रिक्वायर्ड नहीं है वो क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, ये एरिया बाहर हट जाएगी क्योंकि हमको चाहिए नहीं। तो जो ये हमको मिलेगा ये बीच वाला पोर्शन y इक्वल टू मिलेगा एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये होगा।
तो ये हम निकाल सकते हैं y इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स हमको मिला। अब यहाँ से हमको एरिया फाइंड करनी है तो डी ए इक्वल टू एलिमेंट्री जो स्टीप है उसकी एरिया डी ए इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। अब इसी को हम ए इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स होगा। और या अब दोनों को अलग कर देते हैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस ए टू बी जी एक्स डी एक्स। अब एक इस पर एग्जांपल्स लेते हैं और ये एग्जांपल से फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय टू पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो दो है तो पहले तो हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई की पावर कम है तो सिमेट्री वाई एक्सिस के एलांग, और यहाँ पे एक्स की पावर कम है तो सिमेट्री होगी एक्स एक्सिस के एलांग। तो ये हमको ग्राफ मिलेगा। अब आप देखें कि ये इन दोनों के बीच की एरिया फाइंड करनी है हमको। तो अब ये क्या करेंगे, जो ये वाली लाइन है एक्स एक्सिस पर, ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ, और ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का ग्राफ। ये है हमारा। अब जो वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है वो अपने नीचे की एरिया देगा, और ये और जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है वो अपने नीचे की, मतलब ये अपने, लेकिन हमको ये एरिया रिक्वायर्ड नहीं है, इसको हमको कट करना है। तो हम वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की जो कर्व बना है उसकी एरिया में से एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई की एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जो दोनों के बीच का एरिया है वो रिक्वायर्ड एरिया हमको फाइंड हो जाएगी। तो पहले तो हम इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद से यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, तभी हम निकाल पाएंगे, तभी हमको लिमिट मिलेगी। यहाँ तो हमको दिख रहा है कि 0 0, तो लोअर तो दिख रहा है 0, लेकिन अपर के लिए हमको ग्राफ सॉल्व करना होगा एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हम रख दें एक्स की जगह पर वाई स्क्वायर, तो वाई पावर 4 हो जाएगा। तो ये हमको मिल जाएगा रूट वाई, और ये करें वाई पावर 4 इक्वल टू वाई। अब दोनों यहाँ से फाइंड करेंगे तो हमको मिलेगा वाई 4 माइनस वाई, वाई को कॉमन लें तो वाई क्यू माइनस 1, यानी वाई का जो वैल्यू निकलेगी 0,1। तो ये y की वैल्यू होगी 0,1 होगी। अब x की जो वैल्यू निकलेगी वो भी 0,1 होगी। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला यहाँ पे मिल गया 1,1, और ये हमको मिल गया 0,0। ये हो जाएगा। अब दो की वैल्यू हमको मिल चुकी। अब लिमिट तो हम ले सकते हैं यहाँ से, लेकिन इस वाले में से जो इस एक्सिस पर है इसमें से इस वाले की एरिया को हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा 0,0 एंड 1,1, रिक्वायर्ड एरिया होगी 0 से 1 y2 dx माइनस 0 to 1 y1 dx। यानी हम इसके एरिया में, ये कौन सा था हम लोग का, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये है इसमें से, और ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई की एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं 0 to 1 रूट एक्स डी एक्स, 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब एक्स पर 3/2 अपॉन 3/2, इसका मिला एक्स क्यूब अपॉन 3 0 to 1। अब पहले अपर लिमिट रखते हैं, 0 पर तो 0 ही देगा, तो 1 अपॉन ये हो गया 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे, और एक्स क्यूब अपॉन 3 1 रख रहा है तो 2/3 इंटू 1 माइनस 1/3, सिंप्लीफाई करें तो 1/3 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा हो जाएगा रिजल्ट। अब एक और हम लोग देख लेंगे एग्जांपल्स को, और ये होगा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन enclosed by between the two circle एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखें कि अभी हम लोगों ने देखा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर और वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यानी इस वाले सर्किट में एच कामा के सेंटर होता है, रेडियस होता है ये, और
अगर यहां से कंपेयर करें तो एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स माइनस जीरो यानी जो ये सर्किल है इसका जो सेंटर होगा जीरो कामा जीरो ओरिजिन, रेडियस होगा यहाँ पे 4 है 2 का, तो रेडियस होगा 2। इसका देखें तो जो देखेंगे तो इसका देखें तो जो सेंटर होगा वो 2 कामा जीरो और रेडियस जो होगा वो 2, यानी दोनों सर्किलों के रेडियस इक्वल है, सेंटर का अंतर है। तो अब बातें हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक्स माइनस 2 का वर्ग इक्वल टू प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, हमको चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमें दोनों इक्वेशनों को क्या करना है, फाइंड करना है, सॉल्व करना है। तो दोनों इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ 4 राइट हैंड साइड जो होते हैं दोनों के बराबर है, 4 और 4 रखा, तो 4 अब दोनों इक्वेशन हम बराबर कर देते हैं। फिर इनको इसको ओपन करें तो अब यहाँ से वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर ये ओपन करें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल करिए, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल करिए, तो माइनस 4x प्लस 4, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी 1, तो y इक्वल टू कितना आएगा प्लस माइनस √3। किसी में रख कर देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है और x की वैल्यू 1, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 माइनस 1, तो 3, यानी y जो मिला हमको प्लस माइनस √3 ये मिल जाएगा। तो दो तो हमारे मिल गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अब दोनों सर्किल को हम ड्रा करते हैं। यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पॉइंट होंगे, ये जो होता है इसका सेंटर होगा। ये हम मान लेते हैं C1 सर्किल और ये है C2 सर्किल। C1 सर्किल है एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका ओरिजिन यहाँ पे दे रखा है, सेंटर जो है ओरिजिन है इसका, तो ये 0 कामा 0 ले लेंगे। तो यहाँ पे C1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और जो C2 सर्किल है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, यह 4 है, और 4 स्क्वायर नहीं 4, और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4, ये है हमारा। अब इन दोनों को देखें कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं करना होगा, इतना रीजन, ये एरिया कौन सी सर्किल दे रही है, C2 सर्किल दे रही है, और ये एरिया कौन सी दे रही है, C1 सर्किल, और नीचे भी उतना ही है, तो दो को हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि नीचे वाला भी निकल जाए। तो हमको पहले तो यहाँ से 0 से हम 1 तक आ रहे हैं, 1 तक, फिर 1 से कहाँ जा रहे हैं 2 तक, यानी लिमिट हमारी होगी 0 से 1 और 1 से 2, देन हम फाइंड कर लेंगे रिजल्ट को। तो आइए, 2 0 से 1 y1 dx प्लस 1 टू 2 y2 dx। y1 किस सर्किल का, ये सर्किल है y1, यहाँ से तो y निकालेंगे तो ये होगा 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और जब इसके लिए निकालेंगे y2, तो यहाँ से y जो हमको मिलेगा वो मिलेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा। अब आते हैं हम लोग रिक्वायर्ड एरिया में लेते हैं, तो रिक्वायर्ड एरिया हमको मिलेगी 0 टू 1 √4 माइनस एक्स माइनस 2 का वर्ग डी एक्स प्लस 2 1 टू 2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर डी, यह हमको रिजल्ट मिला। अब इसमें क्या करना है कि फॉर्मूला वही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। तो हमको मिल जाएगा 2 1 एक्स माइनस 2 अपॉन 2 √4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2, ए स्क्वायर होता तो ए स्क्वायर का मतलब 2 का वर्ग, 4/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 अपॉन 2 0 टू 1, ये रिजल्ट हुआ। अब हमको ये पहले का हुआ, अब दूसरे के लिए भी हमको उतना ही मिलने वाला है। तो 1/2 एक्स √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 4 साइन इनवर्स 1/2। अब लिमिट रखें तो यहाँ पे 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो देखिए 1 यहाँ रखें तो 1 माइनस 2 तो -1। अब ये 2 है तो ये 2 काट दें, इस 2 को काट दें,
यहाँ पे 2 है तो इस 2 को हम कैंसिल कर देते हैं। अब इसके अंदर 1 रखा आपने, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 का वर्ग 1 4 माइनस 1, तो ये हमको मिल जाएगा माइनस, यहाँ पे तो माइनस आ चुका है और इतना होगा √3, तो -√3 पहला पार्ट। दूसरा पार्ट 1 रखेंगे तो ये तो 2 हम काट चुके हैं, 4 1 माइनस 2 अपॉन 2, तो 1 में से आप 1 को 2 को सब्ट्रैक्ट तो -1 अपॉन 2, -1 अपॉन 2 मिल क्या जाएगा हमको -1/2। अब उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे साइन इनवर्स में कितना होता है। अब यहाँ पे आए तो 2 रख रहे हैं, तो 2 रख रहे हैं तो फर्स्ट टर्म 0, यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो 4 साइन इनवर्स 2/2, तो 4 साइन इनवर्स मिल जाएगा 1। फिर 1 रख रहे हैं तो 1 रखेंगे तो 1/2, 2 तो कैंसिल कर चुके हैं, 4 माइनस 1 √3 मिलेगा। और यहाँ पे 4 साइन इनवर्स ये हम लोगों का x है, तो x है तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1/2 मिलेगा, तो 1/2 होगा। देन हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इस तरह से 2 को तो काट दिया गया इसलिए 0 से 1, और ये जो रिजल्ट हुआ इसके लिए 2 काट दिए 1 से 2। अब रखिए, तो रखेंगे तो -√3, ये बताए हैं 1 रखेंगे तो इतने की वैल्यू -√3 आएगी, और यहाँ पे -1/2, और 2 यहाँ पे रख रहे हैं तो ये टर्म 0 हो जा रहा है। आ, और इसमें 2/2 हो रहा है, तो ये अभी तो फर्स्ट टर्म के लिए रखा है इतना। अब आते हैं हम लोग इसमें देखें 4 साइन इनवर्स 1 -√3, पहले 2 रख रहे हैं तो पहला टर्म 0 हो रहा है तो 0 रख दिया, 2 यहाँ रखेंगे 2/2 तो 1 होगा, ये साइन इनवर्स 1। फिर माइनस रखेंगे तो -√3, यहाँ 4 माइनस रखे तो -1 √3, और फिर -4 साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स इसकी वैल्यू ले लेनी है, इसकी ले लेनी है, और फिर यहाँ पे ले लेना है। तो आइए यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं, √3 माइनस ये पाई/6 होता है, साइन इनवर्स -1/2 की जो वैल्यू आएगी -पाई/6, ये रख लेंगे। और 1 की वैल्यू होगी साइन इनवर्स पाई/2 प्लस 4, 1 की वैल्यू पाई/2 -√3 -4, और 1/2 की वैल्यू यहाँ पे पाई/6। अब हमको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से 2 पाई/3 मिला, इसको 2 से कैंसिल करिए 2 पाई, फिर यहाँ से 2 से कैंसिल करिए 2 पाई, √3 है ये है, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो 2 पाई/3। अब देखें 2 पाई मिलकर हो गया 4 पाई, ये 2 पाई/3 मिलकर हो गया -4 पाई/3, तो 4 पाई -4 पाई/3, 3 को मल्टीप्लाई 12 -12 पाई -4 पाई/3, यानी 8 पाई/3, और √3 और इस √3 को ऐड करें तो 2√3, यानी हमको रिजल्ट मिलेगा 8 पाई/3 -2√3। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सबसे बढ़ान हमारे चैनल के सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।